हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल जो देखा था उसको थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने कल पहली चीज़ जो देखी थी दैट वाज नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। अभी कंपाउंड स्टेटमेंट के जो नेगेशंस है उसमें पहला चीज़ जो देखा दैट वाज नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। और नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या आता है? इट इज़ नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। इट इज़ नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। Then second चीज is negation of P और Q। तो negation of P और Q क्या है? तो it is negation P and negation Q। negation P and negation Q। Then negation of negation P। negation of negation P was the statement P itself। फिर हम लोगों ने देखा था negation of P implies Q। अच्छा, हमने इसका पूरा डेरिवेशन देखा था कि वो कैसे डिराइव हुई है वैल्यू, ठीक है। बट राइट नाउ वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द डेरिवेशन। आप डिराइव करना चाहो तो डिराइव कर सकते हो, वो एग्जाम में याद करने के हिसाब से अच्छा रहता है, मतलब आपको रिकॉल करने के लिए काम आएगा। लेकिन इट इज़ मच बेटर टू रिमेंबर द फाइनल वैल्यू। नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू वॉज पी एंड नेगेशन क्यू। इट वॉज पी एंड negation Q। Then negation of P double implies Q। negation of P double implies Q, that becomes P and negation Q or Q and negation P। It is P and negation Q or Q and negation P। और फिर हम लोगों ने देखा था नेगेशन ऑफ क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स में ऑल का नेगेशन हम लोगों ने देखा था इट वाज सम, और सम का नेगेशन वाज ऑल, ठीक है। दोनों ही केस में ऑल का सम करने के बाद वी नीड टू नेगेट द स्टेटमेंट। तो इनके बाद negate the statement also। negate the statement। तो ऑल की जगह सम तो यूज करना ही है, ऑल की जगह सम, सम की जगह ऑल तो यूज करना ही है, बट यू ऑल्सो नीड टू नेगेट द स्टेटमेंट, ठीक है। ये चीजें हम लोगों ने देखी थी, जिसमें से ये जो पहली दो चीजें हैं, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज De Morgan's law। De Morgan's law, ठीक है। दीज आर नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। फिर हम लोगों ने अगली चीज जो देखी थी दैट वाज कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। एक P इंप्लाइज Q इस स्टेटमेंट के लिए, P implies Q इस स्टेटमेंट के लिए द कॉन्वर्स इज Q implies P। इनवर्स was negation P implies negation Q and contrapositive is negation Q implies negation P। ये P implies Q के लिए देखा था हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, P implies Q मतलब if P then Q, तो जो भी स्टेटमेंट इफ के बाद में रहने वाला है दैट विल बी पी फॉर अस। हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा था उसका, ठीक है। इफ के बाद में जो पार्ट आने वाला है दैट विल बी पी, जो भी दूसरा वाला पार्ट है दैट बिकम्स क्यू। सो दिस इज कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। तो हम लोगों ने नेगेशंस देखे और फिर कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव्स देखे, ठीक है। नाउ लेट अस पुट इट टू यूज। Let's see. Exercise 1.8 for sum. The question is write negation of each of the following statements. Write negation of each of the following statements. ठीक है, it is exercise 1.8 का first.
ठीक है, क्वेश्चन ये है राइट नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब पहला स्टेटमेंट है ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट। इफ यूज हुआ है यहां पे, ठीक है। नाउ प्लीज सी कि कनेक्टिव यूज हुआ है या नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्टेटमेंट सिर्फ इतना होता कि इट इज नाइट, इट इज नाइट, तो यहां पे कोई कनेक्टिव इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी कनेक्टिव यूज नहीं हुआ है। इसका नेगेशन सिंपली उस तरह से आता था जो हम लोगों ने 1.3 में किया कि इट इज नाइट अगर स्टेटमेंट है तो नेगेशन आ जाएगा इट इज नॉट नाइट। ठीक है, इट इज डे नहीं, वैसा मत लिखना। ठीक है, इट इज नॉट नाइट ऐसा लिखना। भाई स्टेटमेंट क्या है, नाइट है, नहीं, उल्टा हो जाएगा, नाइट नहीं है। ठीक है, तो ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट। यहां पे द क्वांटिफायर यूज्ड इज इफ, एंड इफ के बाद वाला पार्ट बिकम्स P फॉर अस। इफ के बाद वाला पार्ट विल बी P। तो ये जो इट इज नाइट है, दैट स्टेटमेंट विल बी P फॉर अस। तो विल से लेट P बी द स्टेटमेंट, इट इज नाइट। तो Q स्टेटमेंट क्या आएगा, all the stars are shining, this becomes Q statement। all the stars are shining, ठीक है, this becomes Q। fine, what is the symbolic form of given statement? symbolic form इसके लिए क्योंकि ऊपर भी हम लोगों ने जो नेगेशन स्टडी किया ना, वो symbolic फॉर्म में स्टडी किया है। ये जो हम लोगों ने नेगेशंस निकाल के देखे कंपाउंड स्टेटमेंट के, दीज वर ऑल इन सिंबलिक फॉर्म्स। ठीक है, तो इट इज मच इजियर फॉर अस टू थिंक इन सिंबलिक फॉर्म। सिंबलिक फॉर्म में सोचना आसान रहेगा नेगेशन निकालने के लिए। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू सिंबलिक फॉर्म फर्स्ट। तो इफ इट इज नाइट, ऑल देन बाय डिफॉल्ट होता है देन ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग। ठीक है, तो दैट बिकम्स P implies Q। तो विल से देयरफॉर सिंबलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज P implies Q। मैं वापस बता रहा हूं, इफ के बाद में इट इज नाइट है तो वो P स्टेटमेंट आएगा, गड़बड़ मत करना। तो सिंबलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज P implies Q। लेकिन अपने को क्या चाहिए, वी नीड द नेगेशन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। तो इसका नेगेशन निकालना पड़ेगा। तो विल से देयरफॉर इट्स नेगेशन इज, इट्स नेगेशन इज, तो आपको बेसिकली P implies Q के आगे नेगेशन लगा देना पड़ेगा। इट इज नेगेशन ऑफ P implies Q, ये आएगा नेगेशन। इसका आंसर क्या है, तो व्हाट इज नेगेशन ऑफ P implies Q? तो आई होप आप लोगों ने कल के नेगेशंस पूरे याद कर लिए होंगे, और नहीं किए होंगे तो याद कर लो। आंसर्स निकालना, आपको खुद को आंसर्स निकालना इजी हो जाएगा। नेगेशन ऑफ P implies Q was P and negation Q। It was P and negation Q। ठीक है, बट क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में है, यहां पे भी आंसर स्टेटमेंट फॉर्म में लगेगा। तो व्हाट इज P एंड नेगेशन Q? तो ये क्या आएगा, P आएगा इट इज नाइट, एंड नेगेशन Q ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग का नेगेशन चाहिए। नाउ प्लीज सी टू इट कि इसमें ऑल यूज्ड है, ऑल यूज्ड है। तो जब आप ऑल का नेगेशन करोगे तो आपको सम वाला प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। ऑल का नेगेशन इज सम, तो विल से सम ऑफ द स्टार्स आर नॉट शाइनिंग।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ therefore its negation is, स्टेटमेंट फॉर्म में क्या आएगा, P, स्टेटमेंट P will be it is night, it is night, and negation Q, negation Q, तो all the stars are shining, सिर्फ इतना ही सोचो अभी, all the stars are shining का negation क्या होगा, तो उसका negation होगा some of the stars, मतलब some stars are not shining and some stars are not shining. This is the first sum. ठीक है, अब एक्सरसाइज का फर्स्ट सम ही ऐसा रखता है, वो कुछ नहीं कर सकता. तो P स्टेटमेंट वाज इट इज नाइट, Q स्टेटमेंट वाज ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग. यहाँ पे वी नीडेड P एंड नेगेशन Q, तो P तो एज इट इज रह गया. नेगेशन Q करते वक्त ध्यान में रखो कि Q स्टेटमेंट में ऑल है, तो नेगेट करते वक्त इट विल बिकम सम, सम करके स्टेटमेंट नेगेट होगा. तो सम स्टार्स आर नॉट शाइनिंग. ठीक है, तो दिस बिकम्स द आंसर. ये हुआ आपका फर्स्ट का फर्स्ट. देन फर्स्ट का सेकेंड. Now it says for all n belonging to natural numbers, n plus 1 is greater than 0. ठीक है, थिंक अबाउट इट, कितने स्टेटमेंट से क्या कनेक्टिव यूज हुए हैं. तो यहां पे देर आर नो कनेक्टिव्स इन्वॉल्व, यहां पे कनेक्टिव्स कुछ नहीं यूज हुए हैं, लेकिन क्वांटिफायर यूज हुआ है. ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, n plus 1 is greater than 0. n plus 1 is greater than 0. So we'll say therefore its negation is, its negation is, negation P क्या आएगा, तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर की जगह इट विल बिकम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, मतलब फॉर ऑल की जगह वो देयर एग्जिस्ट्स एटलीस्ट वन वैल्यू पे आ जाएगा. तो विल से देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, n belonging to natural number such that इसको भी नेगेट करना पड़ेगा. मतलब हम लोगों ने यहाँ पे यूनिवर्सल की जगह एग्जिस्टेंशियल तो कर दिया, दैट वाज वन थिंग, स्टेटमेंट भी नेगेट करना पड़ेगा. तो n plus 1 ग्रेटर देन 0 का नेगेशन क्या आएगा, तो वी कैन राइट n plus 1 ग्रेटर देन 0. अपनी कल भी बात हुई थी ये चीज की, ग्रेटर देन 0 का नेगेशन इज लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0. ठीक है, या फिर उसको आप ऐसा भी लिख सकते थे n plus 1 इज नॉट ग्रेटर देन 0, इज नॉट ग्रेटर देन 0, नॉट मतलब वो उसको कट कर सकते हो आप. ठीक है, बट दिस इज नॉट माई प्रेफर्ड वे, दिस इज नॉट माई प्रेफर्ड वे. एग्जाम में मॉडल आंसर में जनरली आपको जो मिलेगा, ग्रेटर देन का नेगेशन विल बी लेस देन और इक्वल टू. ठीक है, तो प्रेफर यूजिंग दिस. ठीक है, यहां पे एक सिंगल स्टेटमेंट है, वो P स्टेटमेंट ही है, तो उसका नेगेशन स्ट्रेट अवे आ सकता है. जहां कनेक्टिव्स इन्वॉल्व होता है, जहाँ कनेक्टिव्स इन्वॉल्व है, वहां पे हम लोग को वो नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट वाला काम करना पड़ता है. तीसरा, देयर एग्जिस्ट्स एटलीस्ट वन n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे सच दैट आना चाहिए,
सच दैट, ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक के एज इट इज सम्स लिए हुए हैं, तो देर माइट बी सम प्रिंटिंग मिस्टेक्स क्योंकि ये टेक्स्ट बुक पहली बार प्रिंट हो रही है, ठीक है. फॉर there exists at least one value of n belonging to natural number such that n square plus 2 is odd number. Again, no connective involved. So we'll say let P be the statement. There exists at least one n belonging to natural numbers such that n plus 1 is greater than 0. n plus 1 is greater than 0. सॉरी, एक मिनट, ऊपर वाला ले लिया मैं. n square plus 2 is odd number such that n square plus 2 is odd number. So we'll say therefore its negation P जो आएगा, existential will get converted to universal. So we'll say for all n belonging to natural numbers such that नहीं आएगा, for all n belonging to natural number statement भी negate करना पड़ेगा, तो we'll say n square plus 2 is not odd number. Is not odd number. ठीक है, स्टेटमेंट को भी नेगेट करना पड़ेगा. ठीक है, स्टेटमेंट वाज n square plus 2 is odd number, n square plus 2 is not odd number, ऐसा आएगा. दिस इज फर्स्ट का थर्ड. देन fourth, some continuous functions are differentiable. यहां पे भी there are no connectives involved, लेकिन some यूज किया है. some मतलब क्वांटिफायर हो गया वो. तो some continuous functions are differentiable. तो we'll say let P be some continuous functions are differentiable. ठीक है, तो we'll say its negation is ठीक है, its negation is negation P. Now वही अपनी यूजुअल स्ट्रेटेजी कि सम की जगह ऑल और स्टेटमेंट का उल्टा. तो वी कैन राइट दिस एज ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल. ठीक है, विच बेसिकली टर्न्स आउट टू बी, मतलब उसका मतलब ये होता है कि नो कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. नो कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. ठीक है, दोनों में से कोई भी एक आंसर लिख सकते हो आप. अगेन क्योंकि मेरा प्रेफरेंस ये वाला है तो मैंने मेरे मेन आंसर में उसको रखा है. ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि भाई कुछ तो कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं. उसका उल्टा क्या होता है? नहीं, एक भी नहीं होता है. ठीक है, मतलब कोई कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. ठीक है, अगेन मतलब कंपेयरिंग विद द लॉजिक कि भाई अपन बोलते हैं कि कुछ लोग पागल है, तो उसका उल्टा होगा कि नहीं, कोई पागल नहीं है. ठीक है, तो एवरीवन इज सेन. तो यहाँ पे वैसा है वो, जब सम का ऑपोजिट ऑफ ऑल करते हो और स्टेटमेंट नेगेट करते हो तो इसका मतलब आप बोल रहे हो कि सारे के सारे ये नहीं है. ठीक है, सब के सब इज नॉट दिस.
तो यहां पे कंटिन्यूस फंक्शन के लिए वैसा है। तो स्टेटमेंट इज कुछ कंटिन्यूस फंक्शंस डिफरेंशिएबल है, तो उसका उल्टा नेगेशन हम क्या बोल रहे हैं, एक भी कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, दिस बिकम्स फोर्थ। तो इसको हटाया जाए। ठीक है, देन coming to question second, using the rules of negation, write the negations of the following. Now using the rules of negation मतलब जो हम लोगों ने पहले कल के दिन में नेगेशन के रूल्स पढ़े, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, नेगेशन ऑफ नेगेशन, ठीक है, नेगेशन ऑफ इंप्लीकेशन एंड डबल इंप्लीकेशन, वो रूल्स का यूज करके यहाँ पे नेगेशंस निकालना है। अब इसका तरीका समझो। ठीक है, लेट अस जस्ट सी फ्यू एग्जांपल्स कि कैसा वर्क होता है ये। इफ इट इज समझो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो हमको मालूम है कि दिस विल बी नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। फाइन, ये हमको मालूम है। ठीक है, बट अगर ये नेगेशन ऑफ P and Q P समझो एंड नहीं लेता हूं, एक लेट अस मेक इट एज P implies Q एंड R है। समझो ये ऐसा है। अब ऐसे केस में जब ये नेगेशन ये ब्रैकेट पे अप्लाई होता है तो आपको एक एक करके उसको मतलब एज पर रूल सॉल्व करना पड़ता है, एज पर नेगेशंस जो हम लोगों ने देखे वैसे सॉल्व करना पड़ता है। तो पहले मतलब हाउ टू थिंक अबाउट इट मैं वो बता रहा हूं। जिस ब्रैकेट के बाहर नेगेशन है पहले ये देखो कि उस ब्रैकेट में क्या है। तो आई हैव गॉट दिस। ठीक है, ब्रैकेट में दो चीजें दिख रही है, एक तो P implies Q का एक ब्रैकेट है। ठीक है, P implies Q itself is one ब्रैकेट, और दूसरी चीज दिख रही है R, दूसरी चीज दिख रही है R। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ दिस एज नेगेशन ऑफ A एंड B। मतलब आप P implies Q को एक टर्म समझोगे। P implies Q अपने आप में एक टर्म है, ठीक है, और R तो ऑब्वियसली दूसरी टर्म है। तो व्हाट इज नेगेशन ऑफ A एंड B? तो जब आप नेगेशन ऑफ A एंड B करोगे तो इट ऑब्वियसली बिकम्स नेगेशन A और नेगेशन B। अपना बेसिक रूल कंजंक्शन का, नेगेशन ऑफ A एंड B बिकम्स नेगेशन A और नेगेशन B। तो यहां पे भी वैसे ही अप्लाई होगा। यहां पे क्या है, इट इज नेगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट एंड R, ये दो चीजें हैं। तो नेगेशन ओपन कैसे होगा, इट विल बी नेगेशन ऑफ द फर्स्ट थिंग, नेगेशन ऑफ द फर्स्ट थिंग और नेगेशन ऑफ सेकेंड थिंग, नेगेशन ऑफ ब्रैकेट और नेगेशन ऑफ R। ठीक है, मैं वापस बता रहा हूं, हम इसको देख कैसा रहे हैं, वी आर सीइंग इट एज नेगेशन ऑफ ब्रैकेट एंड R। हम इसको ऐसा देख रहे हैं, वी आर सीइंग इट एज नेगेशन ऑफ ब्रैकेट एंड R। तो जब वो ओपन होगा मतलब नेगेशन अंदर अप्लाई होगा तो इट विल बिकम नेगेशन ब्रैकेट और नेगेशन R। इट विल बिकम नेगेशन ब्रैकेट और नेगेशन R। ठीक है, लेकिन यह अभी भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है। अब मैं अगर इतना पार्ट देखूं सिर्फ, इट इज नेगेशन ऑफ P implies Q। व्हाट इज नेगेशन ऑफ P implies Q? तो P implies Q का नेगेशन जो हमको मालूम है, इट वॉज P एंड नेगेशन Q, इट वॉज P एंड नेगेशन Q। ठीक है, और उसके बाद में ये एज इट इज रहेगा
और नेगेशन आर। मतलब सेकेंड स्टेप में मैंने बेसिकली ये पार्ट सॉल्व किया, negation of P implies Q becomes P and negation Q। ठीक है, तो दिस इज हाउ टू थिंक अबाउट इट। चाहिए तो ये एग्जाम्पल आपके पास लिख के रख लो, चाहिए तो ये लिख के रख सकते हो आप, बट ऐसा प्रोसीड करना है। अगर बड़ा ब्रैकेट है तो उसमें देखो कि एलिमेंट्स क्या है। ठीक है, फाइन, ये हटा रहा हूं मैं। नाउ लेट अस जस्ट सी कि जो हम लोगों ने अभी देखा अप्लाई करता आता है क्या। यूजिंग द रूल्स ऑफ नेगेशन राइट द नेगेशंस ऑफ द फॉलोइंग। इसका नेगेशन चाहिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज P implies Q, sorry, P implies R and Q। तो विल से ठीक है, ये क्वेश्चन है P implies R and Q। हमको बोला है इसका नेगेशन चाहिए, तो विल से इट्स नेगेशन इज सबके सामने पूरा पूरा क्वेश्चन के बाहर एक नेगेशन लगा दो। इट विल बी P implies R and Q। ये आपका क्वेश्चन है, उसके पूरे ब्रैकेट के बाहर एक नेगेशन लगा दो। ठीक है, इसका आंसर चाहिए हम लोगों को। मैं वापस बता रहा हूं अपने से क्या मांगा है। ये लिखते टाइम बहुत गड़बड़ करते हैं, ठीक है, ये लिखते टाइम बहुत गड़बड़ होती है। हम लोगों को क्वेश्चन दिया था P implies R and Q और बोला था इसका नेगेशन चाहिए। तो उसका नेगेशन कैसे मिलेगा? पूरे क्वेश्चन के आगे नेगेशन का साइन लगा दो, दैट इज द नेगेशन। अब अपने को वो सॉल्व करना है। अब सॉल्व करके हाउ टू सी दिस, यहां पे मुझे दिख रहा है इट इज नेगेशन ऑफ, अंदर क्या है, ब्रैकेट एंड Q। इट इज नेगेशन ऑफ ब्रैकेट एंड Q। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट फॉर्म इज दिस, ब्रैकेट एंड Q मतलब P एंड Q टाइप का है, ये कंजंक्शन है। ये मैं बाजू में लिखता हूं, हम लोग को क्या मिला है, इट इज नेगेशन ऑफ सम ब्रैकेट एंड Q। ठीक है, तो जब ये ओपन होगा तो ये P एंड Q के जैसा है, दिस इज ऑफ द फॉर्म A एंड B, बराबर, कंजंक्शन है ये। तो जब ये ओपन होगा तो दिस विल बी नेगेशन ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट और नेगेशन Q। इट विल बी नेगेशन ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट और नेगेशन Q। तो यहां पे क्या आएगा, इट विल बी नेगेशन ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट और नेगेशन Q, नेगेशन ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट और नेगेशन Q। ठीक है, अभी भी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, ये हम लोगों ने अभी एक ब्रैकेट एक्सपेंड किया, सेकेंड बाकी है अभी भी। What is negation of P implies R? What is negation of P implies R? अच्छा, वो करने से पहले हम लोग, मतलब वी आर डूइंग दिस विथ सम रूल्स ऑफ नेगेशन। ठीक है, नेगेशन के कुछ रूल्स के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब आपको बोला है कि यूजिंग द रूल्स ऑफ नेगेशन ये सॉल्व करना है, तो जब आप सॉल्व कर रहे हो उसके साथ साथ रीजन भी लिख दो। इट इज नॉट रिक्वायर्ड एज सच, लेकिन अगर आपका पेपर 100 मार्क्स तक जाता है तो ये छोटी छोटी चीज़ें देखी जाती है। ठीक है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग यहाँ पे रीजंस का ज़रूरत नहीं रहता है। ठीक है, बट फिर भी रीजनिंग की हैबिट रख लो। हम लोगों ने
इस स्टेप पे किसका नेगेशन निकाला, ठीक है। मतलब इफ आई थिंक कि भाई ये नहीं है, ये नहीं है, तो हम लोग अभी किसका नेगेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वी आर फाइंडिंग इट आउट, मतलब वी आर फाइंडिंग आउट द नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। यहां पे एंड का नेगेशन किया है हम लोगों ने, एंड का, ठीक है, एट द फर्स्ट स्टेप। तो उसके लिए ब्रैकेट में आई राइट द रीजन एज दिस इज व्हाट, तो दिस इज नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, दिस इज नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। मैं रीजन लिख रहा हूं उसके लिए, ठीक है, कि हम लोगों ने क्या किया है यहां पे। तो वी फाउंड आउट नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, नेगेशन ऑफ P implies R। तो नेगेशन ऑफ P implies R, P implies R का नेगेशन क्या था, तो इट विल बी P एंड नेगेशन R। मैं वापस याद दिला देता हूं आपको, नेगेशन ऑफ P implies Q was P एंड नेगेशन Q। मैं आपको बोला हूं ये बहुत जगह काम आएगा, ये फिर से नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी काम आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज याद रखो, ये प्रॉपर्टीज याद रखो, ठीक है। दिस इज P एंड नेगेशन R और नेगेशन Q, ये तो एज इट इज रहेगा। अब जो आपने इसमें नेगेशन किया, मतलब आपने इसको सॉल्व किया है, तो ये किसका नेगेशन किया आपने, इट वॉज नेगेशन ऑफ implication. It is, we'll just write it as negation of implication. ठीक है, तो पहले स्टेप पे जो किया था दैट वाज नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, दूसरे स्टेप पे जो किया दैट इज नेगेशन ऑफ implication. दिस इज आवर फाइनल आंसर। जो अल्टीमेट आंसर आएगा वो ये है, इसके आगे और कुछ सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट है। शांति से एक बार पॉज करके लिख लो, लिख लो, समझ लो, खुद करने की कोशिश करो। मतलब अभी का अभी पॉज करके खुद एक बार वापस रफ में सॉल्व करके देख लो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। ठीक है, चैप्टर का नाम ही वही है, कुछ नहीं कर सकते, लॉजिक तो समझना ही पड़ेगा। बिकॉज क्वेश्चंस रट्टा मार नहीं सकते हो, यू डोंट नो एग्जाम में क्या आएगा। अच्छा, एग्जाम में ऐसा मतलब अगर मैं लॉजिक की बात करूं तो ये सब ऐसा नहीं है कि बुक के ही चीज़ें उठा के पूछेंगे। लॉजिक में तो देर आर एंडलेस थिंग्स, कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं वो। ठीक है, यहीं कुछ तो भी इम्प्लीकेशन एंड और में एक और स्टेटमेंट बना के पूछ लिया, क्या जाता है। तो यू नीड टू बी क्लियर विद द लॉजिक्स कि भाई कोई चीज़ अपन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हाँ याद कर लिया कि ठीक है इसमें ये करना है, दैट विल नॉट वर्क। देन सेकेंड, negation of P or Q implies R. Negation of P or Q implies R. इसका नेगेशन चाहिए, तो आंसर में विल राइट इट्स नेगेशन इज, इट्स नेगेशन इज, इस पूरे के आगे नेगेशन का साइन लग जाएगा। ठीक है, द गिवन क्वेश्चन इज नेगेशन ऑफ P और Q implies R। ये क्वेश्चन है, इसका नेगेशन निकालना है, तो इस पूरे के आगे ब्रैकेट लगा के नेगेशन लग जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू ढूंढना है, इसका अल्टीमेट आंसर ढूंढना है, क्या आएगा। ठीक है,
नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉर्म इनसाइड. अंदर क्या फॉर्म में लिखा है वो देखो. आई एम सीइंग दिस एज समथिंग implies समथिंग. ठीक है, जैसा मुझे दिख रहा है इट इज समथिंग implies समथिंग. तो यहां पे किस फॉर्म का है ये? इट इज नेगेशन ऑफ समथिंग implies समथिंग. मतलब आई कैन जस्ट ट्रीट इट एज A implies B. नेगेशन ऑफ A implies B. ये जो पहला पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस बिकम्स A फॉर मी. और ये जो सेकेंड पार्ट है, दिस बिकम्स B फॉर मी. तो वो नेगेशन क्या है? नेगेशन ऑफ A implies B. ये टाइप का है. फाइन. तो इफ आई ट्राई टू सॉल्व इट, what is negation of A implies B? What is negation of A implies B? It is A and negation B. It is A and negation B. ठीक है, अगर आप लोगों ने P implies Q के फॉर्म में उसको रट्टा मारा है तो लॉजिक अप्लाई करना सीखो. इट इज P and negation Q. ठीक है, तो यहां पे इट बिकम्स A and negation B. तो अब यहां क्या आएगा? दिस इज A फॉर मी एंड दिस इज B. और हम लोग को चाहिए है A एंड नेगेशन B. वी नीड A एंड नेगेशन B. तो कैसा आएगा? इट विल बी A. ठीक है, A एंड नेगेशन B. नेगेशन B. ठीक है, दोज हु आर वंडरिंग कि यहाँ पे ये नेगेशन का साइन क्या कर रहा है अभी भी. ठीक है, तो मैं आपको बता दूं वापस कि A पार्ट जो है दैट इज नेगेशन ऑफ P और Q. ठीक है, एक मिनट, ये अंदर एंड क्यों हो गया? जो A पार्ट है दैट इज नेगेशन ऑफ P और Q. नेगेशन ऑफ P और Q. ये वाला पार्ट इज A फॉर अस. नेगेशन ऑफ P और Q. ठीक है, और जो B पार्ट है दैट इज R. और हम लोग को क्या चाहिए था? वी नीड A एंड नेगेशन B. ठीक है, अच्छा ये अपन ने किस चीज का नेगेशन किया है? तो हम लोगों ने इम्प्लीकेशन का नेगेशन किया है फिलहाल. एट द फर्स्ट स्टेप वी डिड नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन. तो यहां पे ब्रैकेट में आई विल जस्ट राइट इट एज नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन. नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन खुद के रेफरेंस के लिए लिख के रखना है तो लिख के रख लो. यहां पे इट इज negation of A implies B. क्या आएगा? A and negation B. ठीक है, ये अप्लाई किया हम लोगों ने यहाँ पे. फाइन. देन नेक्स्ट स्टेप में फिर से देखो कि कोई ब्रैकेट के बाहर नेगेशन है क्या. अगर कोई ब्रैकेट के बाहर नेगेशन है तो अप्लाई इट इनसाइड. यहां मुझे दिख रहा है कि ब्रैकेट के बाहर और नेगेशन लगा है, मतलब और में P और Q के बाहर नेगेशन है. तो अब मैं सिर्फ इतने के लिए अगर सोचूं व्हाट इज नेगेशन ऑफ P और Q, तो वी नो दैट नेगेशन ऑफ P और Q बिकम्स नेगेशन P एंड नेगेशन Q. ठीक है, ये एक ब्रैकेट का पार्ट थे तो उसको वैसे ही लिखो. P और Q वॉज वन ब्रैकेट. तो जब नेगेशन अंदर अप्लाई होगा तो फिर वापस जो नेगेशन P एंड नेगेशन Q है दैट बिकम्स वन ब्रैकेट. और आगे क्या है? तो बाद में इट इज एंड नेगेशन R. ये पार्ट का कुछ नहीं, एज इट इज रख रहे हैं अपन. ठीक है, तो व्हाट डिड वी डू हियर? यहां पे नेगेशन किसका किया?
तो इट वॉज नेगेशन ऑफ P और Q, इट वॉज नेगेशन ऑफ P और Q। तो हम लोगों ने किया है इट नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, इट इज नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, ठीक है, एंड दिस बिकम्स द फाइनल आंसर। ठीक है, इसके आगे कोई मतलब किसी ब्रैकेट के बाहर नेगेशन नहीं बचा है अभी, तो अब क्योंकि किसी ब्रैकेट के बाहर नेगेशन नहीं बचा है तो देयर इज नथिंग फर्दर टू सॉल्व। तो ये हुआ आपका सेकेंड सम, ठीक है। देन थर्ड, it is negation of negation P and Q in one bracket, it is negation P and Q in one bracket and negation Q or negation R, and negation Q or negation R, ठीक है। मैं क्वेश्चन वापस वेरीफाई कर ले रहा हूँ एक बार, इट इज नेगेशन P एंड Q एंड नेगेशन Q और नेगेशन R, ठीक है, फाइन। इसका नेगेशन करना है तो विल राइट इट्स negation is what? It will be negation of the whole thing. It will be negation of the whole thing. The whole thing मतलब क्या है? It is negation P and Q and negation Q और negation R. इस पूरे का negation चाहिए, ठीक है। ये जो पूरा बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है, ये पूरा बड़ा ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स विच कंपाउंड स्टेटमेंट? तो उसको अगेन आई विल सी दैट इट एज समथिंग एंड समथिंग, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या है? तो इट इज समथिंग एंड समथिंग। तो यहां पे मतलब मैं बाजू में लिख के रख रहा हूं कि वो कैसा दिख रहा है। इट इज नेगेशन के अंदर समथिंग एंड समथिंग, तो वो इस टाइप का दिख रहा है। इट इज नेगेशन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी। ऑब्वियसली ए पार्ट ये है और बी पार्ट ये है, तो पहला जो नेगेशन आएगा वो इसके लिए आएगा, इस कनेक्टिव के लिए, एंड के लिए। तो व्हाट इज नेगेशन ऑफ ए एंड बी? तो नेगेशन ऑफ ए एंड बी बिकम्स नेगेशन ए और नेगेशन बी। इट इज नेगेशन ए। अब ए मतलब क्या? द फर्स्ट ब्रैकेट, बीच का साइन भी बदलेगा, इट विल बिकम और। देन नेगेशन बी, बी मतलब क्या? द सेकेंड ब्रैकेट। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या किया? तो दिस वाज नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। विल जस्ट राइट इट एज negation of conjunction। ठीक है, इट इज नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। तो पहला अपन ने इसके लिए सॉल्व किया था क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा था। बड़े ब्रैकेट के अंदर इट वाज समथिंग ब्रैकेट एंड ब्रैकेट, तो उसके लिए हम लोगों ने पहले सॉल्व किया। अब वो चीजें देखो जहां पे ब्रैकेट के बाहर नेगेशन पड़ा है, किसी ब्रैकेट के आगे नेगेशन पड़ा है, ऐसी जगह ऐसे ऐसे पार्ट्स लोकेट करो। तो मुझे यहां भी दिख रहा है कि ब्रैकेट के बाहर नेगेशन पड़ा है,
और मुझे यहां भी दिख रहा है कि ब्रैकेट के बाहर नेगेशन पड़ा है, ठीक है। तो अब हम लोगों को वो अंदर अप्लाई करने पड़ेंगे। तो इफ आई थिंक ऑफ दिस इज ऑफ द टाइप नेगेशन ऑफ P एंड Q, एंड का टाइप है ये, ठीक है। नेगेशन के अंदर क्या है, इट इज ऑफ द टाइप A एंड B, negation of A and B. So what is negation of A and B? It will become negation A or negation B. negation A और negation B ऐसा हो जाएगा वो। तो उसको लिखेंगे कैसे? It will be negation of A. A मतलब negation P, negation A, और बीच का साइन चेंज होगा, negation B, ठीक है। इट वॉज नेगेशन A और नेगेशन B। इस पूरे को हम लोग एक ब्रैकेट में रखेंगे। इट वॉज वन ब्रैकेट, इट विल बी वन ब्रैकेट, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ A एंड B, यहां पे इट बिकम्स नेगेशन A और नेगेशन B। दूसरा पार्ट देखते हैं, और ठीक है। अच्छा, मैं अगर इस नेगेशन का हिसाब से सोचूं तो इसका असर कहां तक रहेगा? सिर्फ इतने पार्ट तक, जिस ब्रैकेट के बाहर वो है सिर्फ उसको इंपैक्ट करेगा वो, ठीक है। एंड दिस आई एम सेइंग बिकॉज कुछ बच्चे ये भी चेंज कर डालते हैं, उसको कोई इंपैक्ट नहीं है, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं है। तो जिस ब्रैकेट के बाहर नेगेशन पड़ा है उसका इंपैक्ट सिर्फ उस ब्रैकेट तक रहेगा, बस ब्रैकेट के बाद में नहीं, ठीक है। नाउ सिमिलरली इफ आई थिंक ऑफ दिस इज ऑफ व्हाट फॉर्म? तो ये बाहर नेगेशन पड़ा है, अंदर द फॉर्म इज A और B, अंदर द फॉर्म इज A और B। तो व्हाट इज नेगेशन ऑफ A और B? इट बिकम्स नेगेशन A and negation B. It becomes negation A. अब A मतलब क्या? पहली चीज negation Q and negation B. B मतलब क्या? negation R, ठीक है। negation of first thing and negation of second thing, ये हो गया। अच्छा, रीजनिंग में देयर विल बी टू थिंग्स इन्वॉल्व, टू थिंग्स, बिकॉज ये पार्ट का जब अपन ने नेगेट किया ये पार्ट को, तो इट वाज नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, लेकिन जब ये पार्ट को नेगेट किया तो दिस इज नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। तो इस जगह हम लोग दोनों रीजनिंग लिखेंगे। विल राइट negation of conjunction and disjunction. It will be negation of conjunction एंड डिसजंक्शन, ठीक है, क्योंकि ये स्टेप पे दोनों चीजें हुई है, कंजंक्शन का भी नेगेशन हुआ है और डिसजंक्शन का भी नेगेशन हुआ है, ठीक है। देन फिर से देखो किस ब्रैकेट के बाहर नेगेशन लगा है, किस ब्रैकेट के बाहर नेगेशन लगा है। तो मुझे यहां दिख रहा है नेगेशन P के बाहर ये नेगेशन पड़ा है, बराबर है। यहां नेगेशन P है, ये ब्रैकेट के बाहर नेगेशन है। देन सिमिलरली यहां पे नेगेशन Q है और ये ब्रैकेट के बाहर नेगेशन है। ये दो जगह, अच्छा और भी है, यहां पे नेगेशन R पड़ा है और ये ब्रैकेट के बाहर उसका नेगेशन पड़ा है। तो इनको नेगेट करना पड़ेगा आपको। तो इफ आई थिंक ऑफ इट एज वन बाय वन, देखते हैं।
ये जो पहला पार्ट है मैं इतना देख रहा हूँ सिर्फ, व्हाट इज नेगेशन ऑफ नेगेशन P, ठीक है, मैं ये पार्ट देख रहा हूँ मैं, व्हाट इज नेगेशन ऑफ नेगेशन P, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P बिकम्स P, तो ये जो पार्ट है दिस विल बिकम P, तो यहाँ क्या आएगा P और नेगेशन Q, ठीक है, P और नेगेशन Q, ये हुआ पहला पार्ट। देन बीच की जो साइन है दैट इज और। सेकेंड पार्ट, अब माई फोकस इज ऑन दिस पार्ट, व्हाट इज नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन Q विल ऑब्वियसली बिकम Q, ठीक है, फिर उसके बाद है एंड, दिस इज नेगेशन ऑफ नेगेशन R, तो व्हाट इज नेगेशन ऑफ नेगेशन R, तो इट इज R, ये आएगा Q एंड R, ठीक है, तो दिस पार्ट बिकम्स P और नेगेशन Q, दिस पार्ट बिकम्स Q एंड R। मैं वापस उस पॉइंट पर स्ट्रेस कर रहा हूं कि ये जो नेगेशन है इसका इम्पैक्ट किस पे है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ नेगेशन Q पे है, वो सिर्फ नेगेशन Q के बाहर है, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ नेगेशन Q पे आएगा, खत्म, और किसी का इम्पैक्ट नहीं है उसका, ठीक है, तो वो जिस ब्रैकेट के बाहर है उस पे उसका इम्पैक्ट होने वाला है। फाइन, तो हम लोगों ने अभी इस आखिरी स्टेप में किस चीज का नेगेशन किया, जो हम लोगों ने किया है इट इज नेगेशन ऑफ नेगेशन, तो यहां ब्रैकेट में विल जस्ट राइट इट एज नेगेशन ऑफ नेगेशन, इट इज नेगेशन ऑफ नेगेशन, ठीक है। फाइन, ये हुआ आपका तीसरा, सेकंड का थर्ड, ठीक है, तो मैं अभी यहां पे रुक रहा हूं फिलहाल। सेकंड का थर्ड अपन ने कंप्लीट किया है। ये जो पार्ट है ये पार्ट के नेगेशंस खुद निकाल के देखो, आपको समझ रहे हैं क्या, ठीक है, एंड इन केस आपको आगे और चाहिए तो ये वाले वैसे ही टाइप है, ठीक है, इसका भी सेम चीज़ चाहिए अपने को, नेगेशन चाहिए, तो आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो आप उस पर भी प्रैक्टिस करके देख सकते हो। ऑब्वियसली आंसर्स कल डिस्कस तो होंगे। दिस इज़ नॉट होमवर्क, ये मैं करने वाला हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपको अगर प्रैक्टिस के लिए पहले करके रखना है तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये पार्ट करके रखो। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ऐसा होने के चांसेस है, ठीक है, फॉर सम स्टूडेंट्स ऐसा हो सकता है कि नेगेशन का एग्जैक्ट अप्लाई किस पे हो रहा है ये ध्यान में नहीं आता है, ठीक है, ऐसा होता है, तो इन दैट केस आप खुद ये जब सॉल्व करके देखोगे, जब सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो इट विल बी मच क्लियरर टू यू कि किस चीज़ पे इम्पैक्ट हो रहा है और उसकी रीजनिंग कैसे लिखी जा रही है, ये करना ज़रूरी रहेगा, ठीक है। तो कंप्लीटेड, फिर इसके आगे जो है पार्ट दैट वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।